हाँ, अभी हमने ऊर्ध्व स्तंभ पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे क्षैतिज यानी कि आवर्तवान। आवर्त में क्या होता है? आवर्त में देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दोबारा से आवर्त में जाएंगे। पहले यहाँ देखते हैं आवर्त का मतलब क्या होता है। आड़ी लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिया है दूसरे आवर्त के तत्व लिए हैं। दूसरे आवर्त के तत्व हम देखते हैं, पहले अपनी आवर्त सारणी में जा कर के देखेंगे। तो आवर्त सारणी में, हाँ, आवर्त सारणी के अंदर निकलो। ये है हमारा आवर्त, कहाँ है? ये है पहला आवर्त जिसमें कि दो ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। उधर हीलियम है। इस दूसरे आवर्त में जो तत्व हैं वो हैं लिथियम, बेरिलियम। ये रहा दूसरा आवर्त। ये 8 तत्व हैं इसके अंदर, Li, Be, B, C, N, O, F और Ne, ठीक है। अब इसमें बच्चों देखो, ध्यान से देखना है आपको। Li मतलब 3, Be मतलब 4, ठीक है। Be मतलब हो गया 4, Li 3, कहाँ से होगा, दोबारा कर लेते हैं। हाँ, Li 3, Be 4, B बोरान के हो गए 5, कार्बन के हो गए 6 और नाइट्रोजन के हो गए 7 और ऑक्सीजन हो गया 8 और फ्लोरीन हो गया 9 और 9 और नेक्स्ट है नियॉन Ne, ये हो गया 10, ठीक है। अब इनके जो है हम इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे देखेंगे? Li, इसका इलेक्ट्रॉन का वितरण देखो तो क्या होगा, 2 और 1। इसका कितना होगा, 2 और 2, 4। इसका होगा 2 और 3, 5 हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन तक हम एक ही आवर्त में, एक ही कक्षा में भर सकते हैं। यह होगा 2 और 4, ठीक है। नाइट्रोजन का हो गया 2 और 5, ऑक्सीजन का हो गया 2 और 6 और फ्लोरीन का हो गया 2 और 7 और नियॉन का हो गया 2 और 8। यानी कि आवर्त है, इसमें कक्षाएं नहीं बढ़ी हैं। लिथियम से लेकर के हम नियॉन तक देख रहे हैं, सभी में 2 ही 2 आवर्त हैं, 2 ही 2 कक्षाएं हैं। जैसे कि लिथियम में ये 2 कक्षाएं थी, Be में ये 2 कक्षाएं थी, बोरान में 2 कक्षाएं थी, कार्बन में भी ये 2 कक्षाएं हैं, नाइट्रोजन में ये 2 कक्षाएं, ऑक्सीजन में ये 2 कक्षाएं, फ्लोरीन में फिर 2 और नियॉन में भी ये 2 ही कक्षाएं हैं। यानी कि कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ी है। K और L ये 2 ही कक्षाएं हैं। मैं आपको इनका चित्र भी बना के दिखा देती हूँ। यह है लिथियम, ये इसका नाभिक है लिथियम का, और ये पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा का ये 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद में Be में यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, यानी कि 2 अंदर वाले हो गए, 2 ये बाहर, 4 हो गए। अब हम ले रहे हैं बोरान को। बोरान में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, 5 का मतलब 2 और 3, तो 2 तो ये हो गए और बाहरी कक्षा में 3। कार्बन में 2 और 4, तो ये हो गए 2 और ये 4। नाइट्रोजन में 2 और 5, ऑक्सीजन में 2 और 6, फ्लोरीन के अंदर 2 और 7 और नियॉन के अंदर कितने हो गए, 2 और 8। ये कक्षा भी पूरी हो गई, अंदर की भी पूरी थी 2 पूरी इलेक्ट्रॉन की, और बाहरी कक्षा भी ये पूरी हो गई। यानी कि नियॉन और हीलियम ये दोनों की कक्षाएं क्या हैं, पूरी हैं। ये जो 18वां समूह है इन सब की कक्षाएं पूरी रहती हैं 8-8 की। तो अब हमने क्या देखा इसके अंदर कि जो हमारा आवर्त है, आवर्त में कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ती है। यानी कि ये K आवर्त है, ये L आवर्त है, इतने ही रहेंगे। ये K कक्षा है, ये L कक्षा है, 2 ही कक्षा रहेंगी एक आवर्त में। तो आवर्त से हम क्या पता लगा सकते हैं कि अगर दूसरा आवर्त है तो इसकी बाहरी कोश में ये, उसमें कितनी कक्षाएं होंगी परमाणु के अंदर, 2। अगर ये तीसरा आवर्त लेते हैं हम, ठीक है, अब हम तीसरा ले रहे हैं। तीसरा आवर्त का मतलब सोडियम, ठीक। सोडियम का परमाणु कितना हो गया, 11,
सोडियम का 11, यानी कि 2, 8 और 1 कितनी कक्षाएं हो गई? 3 हो गई। तो 3 कक्षाओं का परमाणु बना लेते हैं। ये नाभिक हो गया, ये 2 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और बाहरी कक्षा में ये हो गए 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया 2, 8, 1 सोडियम का। सोडियम के बाद में देखो मैग्नीशियम का, यहाँ ये 12 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2, 8, 2, तो ये मैग्नीशियम का बन गया। एल्यूमिनियम का 13 है, तो 2, 8, 3 हो गया। सिलिकॉन में 14 है, 2, 8, 4 हो गया। फास्फोरस में 15 है, 2, 8, 5 हो गया। सल्फ़र में 16 है, 2, 8, 6 हो गया। और क्लोरीन में 2, 8, 7, और ये है ऑर्गन जो कि 2, 8 और 8 हो गए। ठीक है, 2 हमने कहाँ से शुरू किया था? 2, 8, 1 से, 2, 8, 1 से शुरू किया और अंत में कहाँ पहुँच गए हम? 2, 8, 2 पर। यानी कि ये 8 तत्व जो हैं इस तीसरे आवर्त में आ रहे हैं। इसकी पहचान क्या है कि तीसरा आवर्त यानी कि 3 कक्षाएं, एक K कक्षा, एक L कक्षा और एक ये M कक्षा। ठीक है, आवर्त गिन करके हम क्या पता लगा सकते हैं कि ये कक्षाएं गिन करके हम पता लगा सकते हैं कि ये तीसरा आवर्त है। अगर कक्षाएं 2 हैं तो हम पता लगा लेंगे कि ये दूसरा आवर्त है। कक्षा 1 है तो हम लगा लेंगे कि यह पहला आवर्त है। ठीक है, तो ऊर्ध्व पंक्ति में हमने यहाँ देखा है लिथियम से लेकर के हम जब नियॉन तक के हमने देखे थे, तो ये देखो यहाँ पर भी इन्होंने समझाया है कि लिथियम में 2, 1, 2, 2, 2, 3 इस तरह से 2, 8 तक। ठीक है, क्या इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? नहीं है, है ना। इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो नहीं है। क्या इनके कोशों की संख्या समान है? तो हाँ, सभी के अंदर 2-2 कोश हैं। सभी के अंदर हमको 2-2 दिखाए हैं, 2-2 हैं। ठीक है, इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या तो भिन्न है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन सबके भिन्न है, एक एक का अंतर सब में आ रहा है। ए लिथियम से बेरिलियम तक 1 का अंतर आ रहा है, 1 और 2। बेरिलियम से बी तक 1 का अंतर, बी से सी तक 1 का अंतर, सभी में अंतर आ रहा है 1-1 इलेक्ट्रॉन का। तो आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर, आवर्त के अंदर जब हम बाईं ओर से दाईं ओर पर जाते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट में जाएंगे, तो परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है। ठीक है, सब में यहाँ पर 1-1 की वृद्धि होती हुई हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी इकाई की वृद्धि होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब है कि कोशों की संख्या से हम क्या पता लगा सकते हैं? आवर्त की संख्या। हम कोश गिनेंगे, ये 2 कोश, यानी कि आवर्त कितना? कौन सा? 2। 3 कोश 3 आवर्त। ठीक, अब हमारे पास आज की जो हमारी वर्कशीट है उसका हमारा परिणाम क्या है, निष्कर्ष क्या है कि अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन देखते हैं 1, 2, 3, तो उससे तो हमें पता चलता है समूह की संख्या। ये पहला समूह है लिथियम, ये दूसरा समूह है, ये तीसरा समूह है, ये चौथा है, इसमें 5 है, तो ये ठीक है, ये 13वां है, ये 14, 15 इस तरह से हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। और अगर कोशों की संख्या गिनेंगे तो हमको पता चलेगा आवर्त की संख्या। ठीक, समझ में आ गया। दूसरी बात, दूसरा निष्कर्ष हमने क्या देखा कि जब हम ऊपर से नीचे तक समूह के अंदर जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। देखो ये छोटा था, ये 2 बढ़ गए, यहाँ 3 कक्षाएं हो गई, परमाणु का आकार बढ़ गया। लेकिन अगर क्षैतिज पंक्ति में आवर्त के अंदर हम जाते हैं तो उसमें क्या होता है? परमाणु का आकार देखो हमको लग रहा है कि बराबर है। परमाणु का आकार जो लिथियम में था वही नियॉन में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब क्षैतिज पंक्तियों में लिथियम से लेकर के हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो परमाणु का आकार जो है वो छोटा हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना, और यही पेपर में पूछा जाएगा कि जब तुम जो है लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हो आवर्त के अंदर, तो जो परमाणु का आकार है वो कैसा रहता है? परमाणु का आकार जो है वो छोटा हो जाता है। क्यों हो जाता है इसका मैं कारण बता देती हूँ। परमाणु का आकार छोटा क्यों होता है? तो जैसे जैसे परमाणु के अंदर जो ये परमाणु है हमारा, जैसे हमारा लिथियम का था, तो ये लिथियम में क्या था? 2 थे और फिर हो गया 1 परमाणु, ये हो गया। लिथियम से लेकर नियॉन तक आते आते इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 से शुरू हुआ था और 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए।
तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ये जो नाभिक है इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। ठीक है, इनका जो आकर्षण बल है इलेक्ट्रॉन का नाभिक की ओर वो बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने से क्या होता है कि ये जो नाभिक है इसका आकार छोटा हो जाता है। तो क्षैतिज पंक्तियों में यानी कि आवर्त में तो लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु का आकार कैसा होगा, छोटा, और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमको ये दोनों चीज़ें पढ़नी है। तो बच्चों आपको बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि हमें ध्यान किस बात का रखना है कि जब भी हम पढ़ेंगे तो हमें क्या करना है, अपनी जो वर्कशीट नंबर 46 है वो वर्कशीट आपको हर बार खोल के रखनी है। यानी कि आप बुक में से भी खोल सकते हो कि बुक में से आपको ये जो है अपनी पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी है इसे हमेशा खोल के रखोगे। जब भी आप पढ़ोगे तो कोई सी भी वर्कशीट आएगी इस पाठ की तो आपको ये खोल करके रख लेनी है, तभी आपको ये इसे खोल के रखोगे तभी आपको आगे की बात वर्कशीट में से समझ में आएगी। ठीक है, अब है इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आइए अभ्यास। फ्लोरीन क्लोरीन 17वें समूह से संबंधित हैं। इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ठीक है, 17वां का मतलब है 7। ठीक है, इसके बाहरी कोश में इनके में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 है, इसको हम बांटेंगे तो 2 और 7। क्लोरीन की कितनी है? 17, तो 2, 8 और 7। तो इनकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो आप यहाँ से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन लोगे। कहाँ से? ये है मैग्नीशियम, ये है एल्यूमिनियम, निशान लगा देती हूँ, यहाँ मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। मैग्नीशियम का लिखोगे 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2, 8, 2। एल्यूमिनियम का लिखोगे 13 और लिखोगे 2, 8, 3। और इसी तरह से सिलिकॉन का लिखोगे 14 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2, 8, 4। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को कर लोगे। नेक्स्ट है कि समूह 1 के पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। समूह 1 का पहले ये जो तत्व हैं सामने दिए हुए हैं, पहला लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और इनमें आपको क्या समानता दिखाई दे रही है वो लिखोगे कि सबके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1-1 हैं। पहले, दूसरे तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित हैं? तो बच्चों देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, कि पहले आवर्त में कितने हैं? 2 तत्व हैं। दूसरे में कितने हैं? 8। तीसरे में भी 8 और चौथे में यहाँ से देख करके लिखना है आपको। ठीक है, पहले में कितने हैं? फर्स्ट आवर्त में 2 हैं, सेकंड में 8 हैं, थर्ड आवर्त में भी 8 हैं, थर्ड के बाद में फोर्थ में और फिफ्थ दोनों में 18 तत्व हैं। फिर 6 और 7 उसमें 32 तत्व हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, लिख लेना है इसमें से और याद भी करना है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना। तो आपको इनमें दोनों के सिद्धांत लिखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु क्रमांक के अनुसार जमाई गई है और मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जमाई गई है। ठीक है बच्चों, इसे करो और सेंड करो, और समझ में नहीं आती है तो आप लोग पूछिए।